एनसीईआरटी अपनी पाठ्य पुस्तकों को लेकर विवादों में है। बाबरी मस्जिद विध्वंस और लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। इस पर जब सवाल पूछे गए तो एनसीईआरटी निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि घृणा और हिंसा शिक्षा के विषय नहीं हैं और स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की पाठ्य पुस्तकों में जो बदलाव किए गए हैं उसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली राम रथ यात्रा के संदर्भों को हटाना भी शामिल है। बदलावों की आलोचना किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि पाठ्यक्रम का भगवाकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया है कि सभी बदलाव साक्ष्यों और तथ्यों पर आधारित थे। यह पूछे जाने पर कि बाबरी मस्जिद विध्वंस या उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ क्यों हटा दिए गए, इस पर सकलानी ने पीटीआई से कहा, हमें स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम सकारात्मक नागरिक बनाना चाहते हैं, न कि हिंसक और हताश नागरिक। सकलानी ने कहा कि स्कूलों में इतिहास तथ्यों को बताने के लिए पढ़ाया जाता है, न कि इसे युद्ध का मैदान बनाने के लिए। उन्होंने कहा, घृणा हिंसा स्कूल में पढ़ाने के विषय नहीं है। इन विषयों पर पाठ्य पुस्तकों का ध्यान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने छात्रों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वे आक्रामक हो जाएं, समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार बने, कि यही शिक्षा का उद्देश्य है। क्या हमें ऐसे छोटे बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाना चाहिए? जब वे बड़े हो जाएंगे तो वे इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में क्यों? उन्हें बड़े होने पर यह समझने दें कि क्या हुआ और क्यों हुआ। बदलावों के बारे में हंगामा बेमतलब है। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसने राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया। उन्होंने कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया है तो क्या इसे हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? इसमें क्या समस्या है? हमने नए अपडेट शामिल किए हैं। अगर हमने नई संसद का निर्माण किया है तो क्या हमारे छात्रों को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए? प्राचीन घटनाक्रम और हाल के घटनाक्रमों को शामिल करना हमारा कर्तव्य है। भगवाकरण के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सकलानी ने कहा, अगर कोई चीज़ अप्रासंगिक हो गई है तो उसे बदलना होगा। इसे क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? मुझे यहाँ कोई भगवाकरण नहीं दिखता। हम इतिहास इसलिए पढ़ाते हैं ताकि छात्रों को तथ्यों के बारे में पता चले, न कि इसे युद्ध का मैदान बनाने के लिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने रविवार को खबर दी थी कि पिछले सप्ताह बाजार में आई एनसीईआरटी की कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की संशोधित पाठ्य पुस्तक में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया गया है। इसे 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है। अयोध्या खंड को 4 से घटाकर 2 पृष्ठ कर दिया गया है और पहले के संस्करण से महत्वपूर्ण विवरण हटा दिए गए हैं। इनमें शामिल है गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक भाजपा की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा, भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन और भाजपा द्वारा अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद व्यक्त करना। सकलानी ने साफ किया कि वे पाठ्य पुस्तकों के संशोधन की प्रक्रिया में निर्देश या हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि यह विषय विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।